इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। रेडिकल इक्वेशंस को स्टडी करने से पहले हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस हमारे पास वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिन पे रेडिकल साइन होता है। एक्सप्रेशंस दैट contain अ रेडिकल साइन, ये वाला साइन रेडिकल साइन, उनको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशंस। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट, दिस इज अ रेडिकल एक्सप्रेशन। एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस इज अ रेडिकल एक्सप्रेशन। एंड 18 स्क्वायर रूट, this is also a radical expression। रेडिकल एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंडर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। द एक्सप्रेशन अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। इन एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एंड 18 जो हैं ये हमारे पास रेडिकेंड हैं। उसके बाद है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। द इक्वेशंस involving radical expression of variable are called radical equations। मिसाल के तौर पे एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाते हैं। रेडिकल फ्री इक्वेशन, रेडिकल फ्री इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन नहीं होता। रेडिकल इक्वेशन को रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। सिंपल इज कि हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं जिससे हमारे पास जो है वो रेडिकल साइन ख़त्म हो जाता है। जब एक रेडिकल फ्री इक्वेशन बन जाती है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द रेडिकल फ्री इक्वेशन। Every solution of radical equation is also solution of radical free equation। लेकिन ये जो हमारे पास नई रेडिकल फ्री इक्वेशन बनती है उसके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स वो रूट्स होते हैं रेडिकल फ्री इक्वेशन के जो उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन हमारी ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अब ये कि रेडिकल इक्वेशंस जो हैं, रेडिकल एक्सप्रेशंस जो हैं, उनकी हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ये जो फार्मूला है S इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर 32, ये फार्मूला रिप्रेजेंट्स द स्विंग ऑफ पेंडुलम।
S is the time in seconds to swing back and forth and L is the length of the pendulum in feet. ये फार्मूला जो है ये एक पेंडुलम की स्विंग को रिप्रेजेंट करता है. S जो है वो टाइम है सेकंड्स में कि कितने सेकंड लगते हैं इसको बैक और फोर्थ आने में, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा और फिर वापस आएगा, उसको कितना टाइम लगता है. और L जो है ये लेंथ है इस पेंडुलम की इन फीट. अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए 3 फुट पेंडुलम टू स्विंग बैक एंड फोर्थ. कि अगर हमारे पास ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ 3 फुट हो तो कितना टाइम लगेगा इसको अपनी एक स्विंग कंप्लीट करने के लिए. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है S इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर 32 स्क्वायर रूट. लेंथ उसने हमें बता दी है कि 3 फुट है. सिंपली हम L की जगह पे 3 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे. S इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 3 ओवर 32 स्क्वायर रूट. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.924. सिंपली एक रेडिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि पेंडुलम की चाहे जितनी भी लेंथ हो वो कितने टाइम में अपनी एक स्विंग को कंप्लीट करेगा. इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है सॉल्व द फॉर्मूला फॉर L. इसको हमने लेंथ के लिए सॉल्व करना है. सो अभी हम इसको लेंथ के लिए सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास है S इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर 32 स्क्वायर रूट. हमने इसको सॉल्व करना है L के लिए. सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको 2 पाई को दूसरी साइड पे ले जाता हूं. S ओवर 2 पाई इज इक्वल टू L ओवर 32 स्क्वायर रूट. उसके बाद दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा S स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L ओवर 32. अब हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है. सो L विल बिकम 32 S स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा तो L विल बिकम 8 S स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर. अब ये जो फॉर्मूला है ये हमने लेंथ के लिए बना लिया. एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं. आइजैक न्यूटन एस्टेब्लिश्ड द फॉर्मूला V escape is equal to 2 gm over r whole square root to calculate the escape velocity from a planet or star. V is the escape velocity, G is the gravitational constant, m is the mass of the planet and r is the radius of the planet. ये जो फार्मूला है ये हमारे पास प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी के लिए है कि किस वेलोसिटी से वो एस्केप करता है. इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फॉर द रेडियस ऑफ द प्लैनेट. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास फॉर्मूला दिया है V escape is equal to 2 gm over r स्क्वायर रूट. हमने इसको r के लिए फाइंड करना है. दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे. V escape square is equal to 2 gm over r and r will become r is equal to 2 gm over v escape square. एक रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हमने उससे रेडियस के लिए रेडियस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली. इसी तरह जब हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो पहले हम रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाते हैं कि जिस इक्वेशन में हमारे पास रेडिकल साइन ना हो और उसके बाद फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं.
इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस की टाइप्स को स्टडी करेंगे। रेडिकल इक्वेशंस हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1। टाइप 1 की हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो है L इंटू AX² प्लस BX प्लस M इंटू AX² प्लस BX प्लस C होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो टाइप 1 है इसमें हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक पे स्क्वायर रूट होता है और दूसरे पे स्क्वायर रूट नहीं होता। दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में जो x² और x के कोफिशिएंट्स हैं वो या तो सेम होते हैं या एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। सिंपल एक एग्जांपल है 3x² प्लस 15x माइनस 2 इंटू x² प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब इसमें 2 हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर और एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक पे स्क्वायर रूट है और दूसरे पे नहीं है। दोनों में x² और x के जो कोफिशिएंट हैं वो उनमें कोई ना कोई एक रिलेशन है, एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल है। सो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि वो वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे स्क्वायर रूट है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। वो वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे स्क्वायर रूट है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। इस x² प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट को मैं y के इक्वल पुट कर देता हूं। जब आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करोगे तो देन आप वैल्यू फाइंड करोगे उसमें से दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर की। अब आप इसका स्क्वायर लें, दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू y²। हमें वैल्यू चाहिए इस 3x² प्लस 15x की। सो इस x² प्लस 5x विल बिकम y² माइनस 1। अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है 3x² प्लस 15x की, दोनों साइड से पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 3x² प्लस 15x इज इक्वल टू 3y² माइनस 3। अब हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये किया कि वो वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे स्क्वायर रूट था उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया। बाद में दूसरा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसकी हमने वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3y² माइनस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और 3y² माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। बाय फैक्टराइजेशन अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 3y माइनस 5 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई। y इज इक्वल टू 5/3 एंड y इज इक्वल टू -1। अब ये जो y की वैल्यू है ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है, इस x² प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट की, क्योंकि
हमने इसको y के इक्वल पुट किया था। सो एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5/3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5/3। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 9x² प्लस 45x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -16/3। आप खुद इनको सॉल्व करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो x की हमारे पास वैल्यूज आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी जो इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1। वही करेंगे, पहले स्क्वायर लेंगे तो ये हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या 1 से कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5। अब x की हमारे पास चार वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 और पिछली इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -16/3। अब जब हम इन चारों वैल्यूज को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 0 और -5 है ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, और 1/3 और जो -16/3 हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास वही होगा जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो सॉल्यूशन सेट इज 1/3 एंड -16/3। इस लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 1 को सॉल्व करना सीखा। टाइप 1 में हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें एक पे स्क्वायर रूट होता है और दूसरे पे स्क्वायर रूट नहीं होता। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो वाला एक्सप्रेशन जिस पे स्क्वायर रूट होता है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं और उस वेरिएबल की टर्म्स में दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये जो नई वैल्यूज आती हैं इनको ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास नए वेरिएबल की वैल्यूज आ जाती हैं। ये वैल्यूज एक्चुअली उस हमारे पास एक्सप्रेशन जो फैक्टर की होती हैं जिसको हमने न्यू वेरिएबल के इक्वल पुट किया होता है। सो उसको दोबारा हम उसके इक्वल पुट करके x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। और ये जो नई वैल्यूज हमारे पास आती हैं इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं और कुछ जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करती। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो हमारी सॉल्यूशन सेट नहीं होंगे और जो सेटिस्फाई करेंगी वो हमारे सॉल्यूशन सेट होंगे।